अपरिचित अपरिचित ही रहेगा। अगर परिचय बनाना हो तो अपने से बना लो, और कोई परिचय संभव नहीं है। दूसरे से परिचय हो ही नहीं सकता। एक ही परिचय संभव है, अपने से, क्योंकि दूसरे के भीतर तुम जाओगे कैसे? और अभी तो तुम अपने भीतर भी नहीं गए, अभी तो तुमने भीतर जाने की कला भी नहीं सीखी, अभी तो तुम अपने भी अंतरतम की सीढ़ियां नहीं उतरे, अभी तो तुमने अपने कुएं में ही नहीं झांका, अपने ही जल स्रोत में नहीं डूबे, तुमने अपने ही केंद्र को नहीं खोजा, तो दूसरे को तो तुम देखोगे कैसे? दूसरे को तुम उतना ही देख पाओगे जितना तुम अपने को देखते हो। अगर तुमने माना कि तुम शरीर हो तो दूसरे तुम्हें शरीर से ज्यादा नहीं मालूम पड़ेंगे। अगर तुमने माना कि तुम मन हो तो दूसरे तुम्हें मन से ज्यादा नहीं मालूम पड़ेंगे। यदि तुमने कभी जाना कि तुम आत्मा हो तो ही तुम्हें दूसरे में भी आत्मा की किरण का आभास होगा। हम दूसरे में उतना ही देख सकते हैं, उसी सीमा तक जितना हमने स्वयं में देख लिया। हम दूसरे की किताब तभी पढ़ सकते हैं जब हमने अपनी किताब पढ़ ली। कम से कम भीतर की वर्णमाला तो पढ़ो, भीतर के शास्त्र से तो परिचित हो, तो ही तुम दूसरे से भी शायद परिचित हो जाओ। और मजा ऐसा है कि जिसने अपने को जाना उसने पाया कि दूसरा है ही नहीं। अपने को जानते ही पता चला कि बस एक है, वही बहुत रूपों में प्रकट हुआ है। जिसने अपने को पहचाना उसे पता चला परिधि हमारी अलग अलग, केंद्र हमारा एक है। जैसे हम भीतर जाते हैं वैसे ही हम एक होने लगते, जैसे हम बाहर की तरफ आते हैं वैसे ही अनेक होने लगते। अनेक का अर्थ है बाहर की यात्रा, एक का अर्थ है अंतर यात्रा। तो जो दूसरे को जानने की चेष्टा करेगा, दूसरे से परिचित होना चाहेगा। पुरुष स्त्री से परिचित होना चाहता है, स्त्री पुरुष से परिचित होना चाहती। हम मित्र बनाना चाहते, हम परिवार बनाना चाहते, हम चाहते हैं अकेले ना हो। अकेले होने में कितना भय लगता है, कैसी कठिनाई हो जाती हैं वे घड़ियां जब हम अकेले होते, कैसी कठिन और दूभर, झेलना मुश्किल। क्षण क्षण ऐसे कटता जैसे वर्ष कटते हो, समय बड़ा लंबा हो जाता, संताप बहुत सघन हो जाता, समय बहुत लंबा हो जाता। तो हम दूसरे से परिचय बनाना चाहते हैं ताकि ये अकेलापन मिटे। हम दूसरे से परिवार बनाना चाहते हैं ताकि ये अजनबीपन मिटे, किसी तरह टूटे ये अजनबीपन, लगे कि ये हमारा घर है। सांसारिक व्यक्ति में उसी को कहता हूं जो इस संसार में अपना घर बना रहा। हमारा शब्द बड़ा प्यारा है, हम सांसारिक को गृहस्थ कहते हैं, लेकिन तुमने उसका ऊपरी अर्थ ही सुना है। तुमने इतना ही जाना है जो घर में रहता है वो सन्यासी, वो संसारी है। नहीं, घर में तो सन्यासी भी रहते, छप्पर तो उन्हें भी चाहिए पड़ेगा। उस घर को चाहे आश्रम कहो, चाहे उस घर को मंदिर कहो, चाहे स्थानक कहो, मस्जिद कहो, इससे कुछ फर्क पड़ता नहीं। घर तो उन्हें भी चाहिए होगा। नहीं, घर का भेद नहीं है, भेद कहीं गहरे में होगा। संसारी में उसको कहता हूं जो इस संसार में घर बना रहा है, जो सोचता है यहां घर बन जाएगा, जो सोचता है कि हम यहां के वासी हो जाएंगे, हम किसी तरह उपाय कर लेंगे। और सन्यासी वही है जिससे यह बात समझ में आ गई, यहां घर बनता ही नहीं। जैसे 2 और 2 5 नहीं होते, ऐसे उसे बात समझ में आ गई कि यहां घर बनता ही नहीं। तुम बनाओ, गिर गिर जाता है। यहां जितने घर बनाओ सभी ताश के पत्तों के घर सिद्ध होते। यहां तुम बनाओ कितने ही घर, सब जैसे रेत में बच्चे घर बनाते, ऐसे सिद्ध होते। हवा का झोंका आया नहीं कि गए, ऐसे मौत का झोंका आता है, सब विसर्जित हो जाता है। यहां घर कोई बना नहीं पाया। जिस दिन तुम्हें यह दिखाई पड़ जाता है कि यहां कोई घर बना नहीं पाया, घर बनना इस जगत के नियम में ही नहीं है, उसी दिन तुम्हारे जीवन में सन्यास का पदार्पण होता है।
उसी दिन तुम्हारे जीवन में उस दूसरे किनारे की गहन अभिप्सा जागती, एक पुकार उठती, एक अहिर्निश खिंचाव, एक चुनौती। तुम चल पड़ते एक नई यात्रा पर। जब तुम संसार से परिचित होने का ख्याल छोड़ देते हो, तभी परमात्मा से परिचित होने का उपाय शुरू होता है। जब तुम ये भूल ही जाते हो कि दूसरा अपना हो सकता है, तब तुम अपने भीतर उतरने लगते, क्योंकि अब और कोई जगह ना रही जहां घर बनाए। बाहर कोई स्थान नहीं, भीतर ही जाना होगा। अष्टावक्र के ये सूत्र उस अंतर यात्रा के बड़े गहरे पड़ाव स्थल है। एक एक सूत्र को खूब ध्यान से समझना। ये बातें ऐसी नहीं कि तुम बस सुन लो, कि बस ऐसे ही सुन लो। ये बातें ऐसी हैं कि गुनोगे तो ही सुना। ये बातें ऐसी हैं कि ध्यान में उतरेंगी, अकेले कान में नहीं, तो ही पहुंचेंगी तुम तक। तो बहुत मौन से, बहुत ध्यान से। इन बातों में कुछ मनोरंजन नहीं। ये बातें तो उन्हीं के लिए हैं जो जान गए कि मनोरंजन मूढ़ता है। ये बातें तो उनके लिए हैं जो प्रौढ़ हो गए, जिनका बचपनापन गया, अब जो घर नहीं बनाते, अब जो खेल खिलौने नहीं सजाते, अब जो गुड्डा गुड्डियों के विवाह नहीं रचते, अब जिन्हें एक बात की जाग आ गई है कि कुछ करना है, कुछ ऐसा आत्यंतिक कि अपने से परिचय हो जाए। अपने से परिचय हो तो चिंता मिटे, अपने से परिचय हो तो दूसरा किनारा मिले, अपने से परिचय हो तो सबसे परिचय होने का द्वार खुल जाए। जैसे ही कोई व्यक्ति अंतरतम की गहराई में डूबता है, एक दूसरे ही लोक का उदय होता, ऐसे लोक का जहां तुम अपनी नाव बांध सकते हो, एक ऐसा किनारा जो तुम्हारा है।